यू आर आल्सो पुलिस एस्पायरेंट, और अभी भी आप लोगों का भी यही ख्वाब होगा कि बस हमारे पुलिस कांस्टेबल में किसी तरह से भी सिलेक्शन हो जाए। बट देखिए, इतना आसान नहीं होता जितना इसको समझ लिया जाता है कि बस हमने रनिंग पास करनी है, टेस्ट बहुत इजी होगा और बस हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नो, तो इसके लिए जो है काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं यही इन्हीं चीज़ों की मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टेस्ट होता है वो मतलब एंड पॉइंट पर जाकर ही वो फेल कर जाते हैं। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, और वीडियो जो है एंड तक लाजमी वॉच करें। और अगर आप में भी कोई ऐसी कुछ कमी है तो इनको अभी से ही फॉलो अप करें ताकि बाद में कोई इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हमने आज की वीडियो में, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि सिर्फ 5 मिस्टेक्स डिस्कस करनी है। अगर ये 5 मिस्टेक्स से अगर आप अवॉइड कर जाते हैं तो आपका 100% जो है पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर इनमें से कोई एक मिस्टेक भी कर जाते हैं तो आपकी जो है कोई गारंटी नहीं है कि आपका कांस्टेबल में हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पुलिस कांस्टेबल में मेजर मिस्टेक्स जो हैं। कंप्लीट प्रोसीजर की बात करेंगे, रनिंग में क्या मिस्टेक्स होती हैं, मेडिकल में क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, उसके बाद आपके रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में, और आखिर आपकी जो मेरिट लिस्ट लग जाती है उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर, उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं। तो देखिए, कंप्लीट डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपका जो रनिंग टेस्ट होता है, अब कुछ स्टूडेंट जो हैं प्रैक्टिस ही नहीं करते। देखिए, मैंने लिखा हुआ है लेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस ही नहीं करते, बाद में बोलते हैं कि जल्दी उन्होंने ख़त्म कर दी थी रेस हमारी, अभी हमारा टाइम बचता था। तो ऐसे एक्सक्यूजेज होते हैं बाद में। आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो आपका क्या क्लियर होगा। सबसे पहले तो आप इस चीज़ की श्योरिटी लें, अपने आप से भी, अपने आप को भी दें, ठीक है, मुझे भी दें, कमेंट में लिखें कि मैं जो है अभी प्रैक्टिस करूँगा और करूँगी, ठीक है। आपने खुद को श्योरिटी देनी है, ठीक है। और ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो ईमानदारी के साथ करें, ठीक है। अगर शौक है आपको तो आप प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म का शौक है तो सिर्फ शौक से कुछ नहीं होता, आपने उसको प्रूफ करके दिखाना होता है। सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, डेली प्रैक्टिस करें, चाहे कम प्रैक्टिस करें, 1-2 मिनट, वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन उसको डेली आप प्रैक्टिस करिए उसकी, ठीक है। उसके बाद जो है आपके मोस्टली जो है, वैसे गर्ल्स के लिए इतना नहीं है पेन किलर्स, मोस्टली अगर गर्ल्स को ज़रूरत होती है तो वो लेती हैं, लेकिन मोस्टली बॉयज़ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं कि वो पेन किलर ले जाते हैं रनिंग टेस्ट में। वो कहते हैं कि हम पेन किलर्स लेंगे, हमारी जो ब्लड है वो थोड़ा जो है पतला हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, हम रनिंग इजीली क्लियर कर जाएंगे। ये एक मिस्टेक है, ठीक है। ये कोई आपका नहीं क्लियर कर सकता कि आपका रनिंग इससे क्लियर हो जाएगा। मेजर जो चीज़ है वो आपकी पेन किलर से क्लियर नहीं होने वाली, आपकी प्रैक्टिस से क्लियर होने वाली है। अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करें, ना कि पेन किलर्स ली, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मेडिकल में देखें क्या है। एक तो हाइट है, हाइट गर्ल्स के लिए पता होगी कि गर्ल्स की कितनी है, 5 फीट एंड 2 इंच, एंड बॉयज़ की जो है वो 5 फीट एंड 7 इंच है। बट हाइट तो हमें पता है क्या है, लेकिन हाइट के साथ हमने इतना वेट मेजर नहीं किया। अब ये मिस्टेक, ठीक है। हाइट तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट पर भी लिखी होती है कितनी हाइट है, लेकिन वेट जो है आपका BMI में वो चेक करेंगे कितनी हाइट है, कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। 5 फीट हाइट है तो इतना वेट, 5 फीट 2 है तो इतना वेट, ठीक है। बॉयज़ के लिए 5 फीट 7, 8, 9, तो जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ना ही आप ज़्यादा अंडर वेट होने चाहिए, ना ही ओवर वेट होने चाहिए, ठीक है। तो आपका जो वेट है वो बिल्कुल एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद आपके मेडिकल टेस्ट में एक तो वेट आपको पता हो BMI में कितना है, ठीक है, उसको आप मेजर भी कर सकते हैं। देन आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर किसी के लो का मसला होता है, किसी का हाई का मसला होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, कलर ब्लाइंडनेस है, शुगर लेवल। कलर ब्लाइंडनेस मीन्स कि आपको पता चले कि कलर के डिफरेंसेस आपको पता चले। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती नहीं है, बट उनको पता नहीं होता कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। या फिर वो मतलब बोल नहीं सकते कि ये है पिंक कलर है, ये ग्रीन है, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर जाएं अच्छे से। और ये जो टेस्ट है ना, इनका लिखने का मकसद ये है कि ये जो आपके जितने भी टेस्ट हैं इनको आप पहले से करवा लें, ठीक है। मतलब किसी हॉस्पिटल से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं, प्राइवेट से करवा सकते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं पहले से करवा लें, पहले से चेक कर जाएंगे। अगर इनमें कोई कमी आ रही है तो देखिए, शुगर लेवल कम है, अगर आपका इनमें से कोई चीज़ ऐसे कम हो रही है तो वो पहले से आप टेस्ट करवा लें मेडिकल, और उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट देने जाएं। तब आपको पता होगा कि ये जो कमी थी ये मैं पूरी कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी क्लियर। देन आप आ जाते हैं सेकंड मिस्टेक। ये तो थी आपकी फर्स्ट मिस्टेक रनिंग और मेडिकल में, जो काफ़ी कैंडिडेट्स इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते।
सेकंड आपके पास आ जाती है लेक ऑफ प्रिपरेशन ड्यू टू दी ओवर कॉन्फिडेंस। अब इसमें क्या है कि आपकी एक तो तैयारी अच्छी नहीं होती, और वो अच्छी क्यों नहीं होती, आपने की जो नहीं होती, जाहिर बात है की नहीं होगी तो कैसे होगी। तो अब क्यों नहीं है अच्छी, मतलब देखिए एक तो काफ़ी एक बात बनी है मैट्रिक बेस्ड जॉब, ठीक है, कांस्टेबल कहते हैं मैट्रिक बेस्ड जॉब है, 7 स्केल है, तो BPS 7 ही तो है, मैट्रिक बेस्ड जॉब है, टेस्ट तो बहुत ईजी आएगा। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपने जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन नहीं करते, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक बेस्ड जॉब है, या फिर आप कहीं से सुन लेते हैं, आपने किसी फ्रेंड से सुन लिया, किसी और से सुन लिया, रिलेटिव से सुन लिया कि वो कहते हैं कि सिफारिशें चलती हैं, इसमें सिफारिश से हो जाएगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, और है भी तो मैट्रिक बेस ईजी होता है। इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स रह जाते हैं, और ये रियलिटी है। तो काफ़ी एक दूसरे की बातें सुन के ना कि मैट्रिक बेस्ड जॉब है या फिर सिफारिश चलती है, तैयारी नहीं करते। कुछ समझते हैं कि बहुत ईजी आने वाला है टेस्ट, और कुछ समझते हैं कि जी सिफारिश हो जाएगी आराम से, होता कुछ नहीं है, टेस्ट फेल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक इससे अवॉइड करना है लाजमी। थर्ड वन है कि आपको पता होता है, ठीक है, मैट्रिक बेस्ड जॉब है, सिफारिश नहीं चलनी इसमें, लेकिन फिर भी जो है आप एक मिस्टेक कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि हम सिर्फ पास कर जाएंगे, मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, इस वजह से आपका टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास होता है। या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, इतना कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एक्यूरेट चीज़ें नहीं पढ़ते, जैसे कि पास पेपर्स नहीं पढ़ते, यही लोगों का कंसेप्ट होता है फिर सिफारिश हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पास पेपर्स नहीं पढ़ते, आप लोगों को पता ही नहीं आना क्या है, तो मतलब देखिए 50% पेपर तो आपके कुछ नोट्स होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कांटेक्ट करके तो उससे डिटेल्स ले सकते हैं। वहाँ प्रिपरेशन जो है आप लोगों को करवाई जाएगी, डिफरेंट पास पेपर्स दिए जाएंगे, 50% सिलेबस आपको वहाँ से कवर हो जाता है। बट कुछ कैंडिडेट जो है मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरा मैट्रिक की सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, एंड टाइम ये होता है कि उनका सिलेबस भी हाफ कवर होता है, और वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो पेपर में आनी नहीं होती। तो ये जो है इस मिस्टेक से अवॉइड करें। जस्ट पास नहीं करना, मेरिट पे पास करना है, तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी मेरिट लिस्ट में, जब आपका नाम लगेगा, और नाम तब लगेगा जब आपके रिटर्न में आपके एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। अगर 50 मार्क्स का है पेपर, तो आपका जो है उसमें 40 अबव होंगे, तब आपका जो है अच्छा स्कोर बनेगा। साथ ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसे जो है उसको भी आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। 8 to 10 या 12 पेज तो लाजमी आप उसके लिखिए, हर पेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज आपने करना है। उसकी मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना है, नहीं, उसका आपकी एक तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कटिंग से अवॉइड करें। हैंड राइटिंग नहीं भी अच्छी तो नीटनेस तो लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद मार्कर का यूज़ करें, रेड नहीं, आपके पास ब्लू होना चाहिए, एंड ब्लैक मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऐसे राइटिंग में। तो वो होता भी उर्दू में ईजी होता है, तो आप अपनी वर्डिंग में अच्छा से लिख सकते हैं। देन आपका होता है फोर्थ मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो इंटरव्यू में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये तो सबको पता होगा कि कॉन्फिडेंस तो चेक होता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी गलती कर जाते हैं कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मतलब आपसे वो बात क्या कर रहे थे और आप निकल कहाँ गए, ठीक है, आप उनसे सवाल करने लगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। वो आपकी जस्ट एक पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी बात करने का तरीका कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आपका बिहेवियर देख रहे हैं। कभी कभी आपको वो देखें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, इमोशंस आपके देखेंगे कि इसके अंदर कुछ है, मतलब कुछ इमोशनली वीक है, कभी प्रेशर देने की, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये इस तरह से कभी इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कर जाते हैं कि वो आपको गुस्सा दिलाएं। तो वो एक्सप्रेशंस चेक करेंगे इस बंदे को गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहा है भी या नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें लाजमी तौर पर कि आपने जो है ना, एक तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में जो है ना, आपने एक तो कॉन्फिडेंस तो मेंटेन रखना ही है, सही से कम्युनिकेशन स्किल करें और आई कांटेक्ट बना के रखें, ठीक है। साथ ही साथ जो है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जो आपकी पर्सनैलिटी है वही शो करनी है। अदरवाइज देखिए साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, उसको सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है कि बंदा जो है ये मतलब ऐसा है भी या फिर बनने की कोशिश कर। तो फिफ्थ वन पे आपके पास जो मिस्टेक आ जाती है, जो मेजर मिस्टेक है, और काफ़ी कैंडिडेट इसी में रह जाते हैं लास्ट पर, और काफ़ी दुख होता है बाद में कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात कहाँ से आ गई? वैसे अभी सब कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि डिसिप्लिन की अभी तो हमने ज्वाइन भी नहीं किया, और डिसिप्लिन वो कहाँ से देखेंगे? डिसिप्लिन वो तब देखते हैं जब वो आपको कभी कॉल या SMS करते हैं इंटरव्यू की कॉल के लिए, या फिर SMS फॉर्म में होता है, या आपके जीमेल पे आ जाएगा, या कॉल करेंगे।
और आपका जो है कभी फ़ोन ऐसा हो सकता है कभी साइलेंट पे हो, ठीक है, कभी कोई इमरजेंसी हो आपको पता ना हो, या फिर आप कॉल मिस कर जाएं, ठीक है, तो वो दोबारा कॉल नहीं करने वाले, ठीक है। आपको या तो फिर उनको काफ़ी कॉल्स करनी पड़ेंगी लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि वो दोबारा कॉल रिसीव भी नहीं करते, तो आपने अपना नंबर ऑन रखना है, आपके पास SMS आ सकता है, कॉल आ सकती है, एक्टिव रहना है। तो इसी चीज़ में तो आपका डिसिप्लिन पता चलता है, मतलब कि कितने एक्टिव हैं आप, किस चीज़ के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आपके डिसिप्लिन पता चलता है। अगर वो देख लें कि आपने कॉल भी नहीं, इतना टाइम हो गया आपने कॉल रिसीव नहीं की, उन्होंने 1-2 बार ट्राई किया, आपने कॉल रिसीव नहीं की, SMS नहीं देखा, तो वो जो है वो क्यों रखेंगे आपको उनके पास, जब इतने सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मिस्टेक है ये भी नहीं करनी। एक और है कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक कर देते हैं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसमें आपने मिस्टेक कर दी, कोई डॉक्यूमेंट्स फेक था या फिर कुछ ऐसे चीज़ थी जो आप में नहीं थी, तो वो आपने पुट कर दी वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो इस चीज़ से भी अवॉइड करें। एंड देन सेकंड वन जो है लास्ट में, सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक ETC पर आप इलीगल पोस्ट करते हैं, या तो आप पुलिस के खिलाफ, वैसे तो मुझे पता है कि पुलिस एस्पायरेंट्स है तो पुलिस के खिलाफ क्यों करेंगे, तो लेकिन अगर आप सेकंड वे में कह लें कि कोई और इलीगल पोस्ट करते हैं तब भी वो उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं, उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ से भी अवॉइड करें। काफ़ी कैंडिडेट्स को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि वाकई में वो सोशल मीडिया पर डिटेक्ट करते हैं, तो करते हैं। तो उन्होंने जो कैंडिडेट्स रखने हैं कम अज़ कम रखने हैं और वो भी बेहतरीन रखने हैं, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो एक अच्छे कैंडिडेट की जो है ना वो उसको सिलेक्शन दे, ठीक है। तो इसी वजह से आपने जो है हर लिहाज से तैयार रहना है, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है, ना ही पुलिस के खिलाफ ना ही आर्मी के खिलाफ, ठीक है। और वैसे होना भी नहीं चाहिए इस चीज़, ऐसी कोई चीज़। तो इलीगल पोस्ट भी अगर कोई करता है ऐसे तो उस चीज़ से अवॉइड करें, ठीक है, नॉर्मल डेज में भी, और पुलिस कॉन्स्टेबल्स के लिए तो वैसे भी काफ़ी ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो आपने कभी भी नहीं कर